अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्चक हैं श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। मैंने कहा यार आज 36 किलोमीटर बिहार करना है, बता तो हमें 6 ही रहे हो, ये 36 क्यों दिखा रहा है? तो उन्होंने कहा महाराज एक गूगल है ना, एक घुमा के बता रहा है कि जहाँ से कट कटेगा वहाँ से घूम के गाड़ी वहाँ तक पहुँचेगी। तो विचार करके रखना, जो किताबी ज्ञान होता है वो घुमा घुमा के तुम्हें पहुँचाएगा, और जो अनुभवी ज्ञान होता है ना, कोई समय से कर गया हो उससे पूछ लो कि भाई कितना कैसे जाना है, बताएगा फलानी गाड़ी में बैठो, इसरी पहुंचोगे, वहां से गाड़ी मिलेगी, ऐसे पहुंचोगे, वहां रुक जाना, ऐसे चढ़ जाना। तो आपको उसकी बात पे विश्वास होता है। और जो गए ही नहीं है कभी, उसकी बात पे क्या विश्वास करना? आप विचार करना, उसे खुद ही नहीं पता है तो वो क्या करेगा। इसलिए कहा कि ज्ञान को पुस्तकों से नापने का प्रयास मत करो। पुस्तकी ज्ञान पुस्तकों में ही रह जाएगा, दिमाग तक रह जाएगा, लेकिन जब अनुभवी ज्ञान के पास जाओगे ना, भले ही उसने पुस्तक नहीं पढ़ी हो। हमारे आचार्य हुए शिवकोटि महाराज, ज्ञान तो बहुत था, लेकिन तिल तुस मास भिन्नम करते 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 तिल तुस मास भिन्नम करते करते वो अपने आत्म कल्याण में चले गए, और बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े पाठी वहीं रह गए। इतना ही विचार करना। आज का जो श्लोक कहना चाहता है, आप अपने निर्णायक खुद बनो, आप अपने आप को समझने का प्रयास खुद करो, आप अपने आप को समझने का प्रयास और समझने के साथ साथ अपने जीवन को जिलाने का प्रयास करो। अगर कहीं तुम्हारी संगति गलत है, अगर तुम्हारा कहीं गलत लोगों से संपर्क बन गया है, अगर तुम्हारा कोई नकारात्मक व्यक्तियों से संपर्क बन गया है, कितनी भी अच्छे बनने की कोशिश करना, कितनी भी अच्छे बनने की कोशिश करना, कभी ना कभी तुम्हारी धारणाएं नकारात्मक हो जाएंगी। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि उस नकारात्मक व्यक्ति से बचने का प्रयास करो, उस नकारात्मक सोच के आदमी से बचने का प्रयास करो। इतनी सी बात है, बस जल्दी से वो दिमाग में बैठ जाए कि हमें अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाना है। ख्याल करना, अगर हम अच्छे विचारों को संगति करते हैं तो हम और अच्छे होते जाते हैं। एक बात का और ख्याल करो, अगर तुम शरीर की उपासना करोगे, आचार्य पहले भी कहे हैं, उसी बात को और गहराई से कह रहे हैं, अगर तुम शरीर की उपासना करोगे तो तुम्हें भोग ही मिलेंगे, शरीर ही मिलेगा, बार बार वही विषय कामना मिलेंगे, बार बार वही विषय वही काम भोग मिलेंगे। शरीर की उपासना करने वाला शरीर में ही रमेगा और बार बार उसे शरीर धारण करना पड़ेगा। शरीर की उपासना नहीं करना है तो आत्मा की उपासना करो। जिसकी उपासना करो, शरीर की खुशा मत करो, शरीर ही देगा ना, जिसके पास जो है वही तो देगा ना। कोई तुम्हें गाली देना तो क्या कहना ददाती इत्तु ये शास्ति, इसके पास यही है और इससे ज्यादा ये दे भी नहीं सकता कुछ, उससे ज्यादा उम्मीद भी मत रखना। अगर तुमको कोई गाली देता है तो उससे इतना ही, उसको जवाब मत दो। जवाब समझदार आदमियों को दिए जाते हैं, ना समझो को नहीं। ख्याल करना, ना समझो, कहते ना बच्चों की दोस्ती जी का जंजाल है, बच्चों की दोस्ती जी का जंजाल। समझदार आदमी को ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता, इशारे से समझ जाता है, और ना समझ तो
घर में देख लेना आप 2-4-5, समाज में भी होंगे 2-4-5 जो जबरदस्ती यही करना है। ऐसे लोगों को ज़्यादा मत समझाओ, क्योंकि उनके समझने में वो तो समझेंगे नहीं, तुम ही समझ जाओगे और उन जैसा तुम्हारा नेचर होने लगेगा। इसलिए शांत रह जाओ, मौन ले जाओ। हम इतना ही विचार करें, हम अपने आप को समझाने का प्रयास करें। यहाँ पर इतना ही आचार्य पूजपा स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ के अंदर कह रहे हैं कि शरीर की उपासना करने से शरीर प्राप्त होगा और आत्मा की उपासना करने से आत्मा की प्राप्ति होगी। हम अब जितना विचार करें, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारी कैसी संगति होना चाहिए, हमारा कैसा जीवन होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई गाली देता है, तुम्हारे बारे में कोई अपशब्द बोलता है, तुम्हारे बारे में तुम्हें नीचा दिखाता है, भगवान से कहना भगवान इसे सद्बुद्धि दो, लेकिन उससे तुम बचने का प्रयास करो। कैसे बच सकते हो? पूजा कम करना, उससे होती भी नहीं है पूजा। अगर किसी के प्रति मन खराब हो जाए तो पूजा में मन नहीं लगता, बार बार वही आ जाता है। किसी के प्रति अगर मन में छल कपट का भाव आ जाए तो बार बार वही आ जाता है। तो आप विचार करो, ये सोचने का प्रयास करो कि इसके अंदर तो गंदगी भरी है, गंदगी ही रहने वाली है, लेकिन उस गंदगी में हमें कीचड़ में कमल बनना है। कीचड़ कभी कमल नहीं बना, लेकिन कमल कीचड़ में ही खिला। कल पार्श्वनाथ जयंती अभी 23 को आ रही है, उस दिन बात करूंगा। तो विचार करना, कीचड़ कभी कमल नहीं बना, लेकिन कमल कीचड़ में ही खिला है। तो हमें अपने जीवन को, अगर उन बुरे लोगों के साथ रह भी रहे हैं, बुराइयां नहीं छोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, उसमें कीचड़वत अपने आप को जलाने का प्रयास करो। लेकिन करें तो करें क्या? वो कीचड़ भी ऐसी उछाल मारता है कि वो तो फूल को नीचे गिराने की कोशिश करता है। कभी आपने सोचा आदमी कीचड़ से क्यों बचना चाहता है? रास्ते में कीचड़ पड़ी है, आदमी अपने पैर को सपाट कर बड़े बच के चलना चाहता कीचड़ से। कीचड़ क्या सोचता, देखा मुझसे डर गया है, इसलिए संभल संभल के चलता है। उस नादान कीचड़ को ये नहीं मालूम तो उससे डरा नहीं है, तो उससे पंगा कौन ले फालतू का। तू तो गंदा है, तेरे साथ कुछ लेंगे तो तू मेरे को भी गंदा कर देगा। रास्ते से शेर जा रहा हो और गधा रेंक रहा हो, शेर जवाब नहीं देता है, देता है क्या? उसे मालूम है इस गधे को जवाब देंगे तो ये गधा भी अपनी आवाज मेरे को ही सुनाएगा। गधे को गधे ही रहने दो, शेर अपने आप जाता है, चले जाने दो। इसलिए अज्ञानियों से उलझो मत और ज्ञानियों को छोड़ो मत। और ज्ञानियों को छोड़ोगे नहीं तो तुम एक दिन ज्ञान को समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, ज्ञानी के पास बैठो। चोर के पास बैठ गए ना तुम, भले तुम चोरी नहीं करो, वो कहेगा 60 गांठ होगी इसकी। शराबी के पास बैठ जाओ ना तुम, भले तुम शराब नहीं पियो, क्या कहा जाएगा? शराबी है, इसलिए इसके साथ इसका भी मामला गड़बड़ होगा। आज से ही निर्णय कर लेना, हम अच्छे लोगों के पास बैठें, बुरे लोगों के पास बैठकर अपना मन खराब नहीं करें। मुझे मालूम है ऐसे लोग हैं जिनकी मेरे प्रति बहुत श्रद्धा है, लेकिन वो बुरे लोगों के चक्कर में खुद भी बुरे हो रहे हैं और खुद भी बुरे होकर अपनी श्रद्धाओं को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बुरा तो सुधरेगा नहीं, लेकिन तुम्हें बिगाड़ने का प्रयास करे उससे। और ऐसे भी लोग हैं जो मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, मेरे बारे से मतलब देव शास्त्र गुरु के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, तुम गलत धारणा लेकर जाओ, तुम कहते नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप विचार करके रखना, ये बिल्कुल सही है। ऐसे लोग धर्मात्मा होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, अच्छे होते हैं, जो देव शास्त्र गुरु से तुम्हें जोड़ देते हैं, और जो देव शास्त्र गुरु से तुम्हें तोड़ देते हैं। तो विचार करके रखना, वो लोग धर्मात्मा हो नहीं सकते, धर्मात्मा हो नहीं सकते और तुम्हें भी धर्मात्मा होने नहीं देंगे। हम अपने मन में विचार करके रख लें, जब कभी भी किसी के साथ जाएं, व्यापार करें। अब एक बात बताओ, आप
आपको बिजनेस करना है और जो बिजनेस में फेल हो रहा है बार बार, नुकसान पे नुकसान, उससे सलाह लेने जाओगे भैया मैं कैसे बिजनेस करूं? वो कहेगा यार मेरे ही नहीं चल रहा है, तेरा क्या मैं बताऊं? और उससे सलाह लेके बिजनेस करे भी तो तुम भी गड्ढे में ही जाओगे। लेकिन ना समझ लोग उन्हीं के पास बैठते जाके, उन्हीं से सलाह लेते, अब कैसे जीऊं, अब कैसे करूं? तुम्हारी ना समझी की। आप विचार करके रखना, ये लोग ना खुद तरेंगे ना दूसरे को तरने देंगे, ना खुद सफल होंगे ना दूसरे को सफल होने देंगे। ये लोग दुनिया के पाप लोग हैं, ये बोझ हैं, संसार में भी बोझ हैं, घर में भी बोझ हैं, परिवार में भी बोझ हैं, जो कुछ करते भी नहीं है और करने भी नहीं देते। ऐसे लोगों से बचो। हमारा स्वाध्याय ये हो, हमारे जीवन की सोच ये हो, जो लोग तुम्हें गलत धारणाओं से जोड़ रहे हैं ना, जो लोग तुम्हें गलत माध्यम से जोड़ रहे हैं ना, उनसे बचो। घर में रहो, अगर तुमसे कोई तुम्हारे परिवार की निंदा करता हो ना, ख्याल करना ये तुम्हें दुश्मन है, ये तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर करने वाला है। परिवार में जाओ तो विचार करके रखना, समाज में जाओ तुम्हें कोई समाज के व्यक्ति के प्रति भड़काता हो तो समझ के रखना ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हें समाज से दूर कर देगा। मेरे इस संसार में हमारे बहुत से लोग आए जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा, बहुत से लोग आए जिन्होंने मंदिरों पे कब्जा किया, लेकिन हम फिर भी आज तक जीवित हैं। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका कारण क्या है? इसका रीजन इतना ही है, उन्होंने मंदिर तोड़े, उन्होंने मंदिरों पे कब्जा किए, लेकिन उन्होंने हमारी ना श्रद्धा तोड़ पाए, ना हमारी श्रद्धाओं पे कब्जा कर पाए। तो हमने दोबारा मंदिर तैयार कर दिए हों, दोबारा भगवान बैठा दिए हों, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना, हमारी जिनवाणियों को ऐसा जलाया गया है ना, 6 महीने तक वो जिनवाणी जलती रही। इतने ग्रंथ थे हमारे पास, 6 महीने तक हमारी जिनवाणी जलती रही और धूं करती रही। उनने जिनवाणी को तो जलाया, लेकिन हमारी श्रद्धाओं को नहीं जलाया, हमारी आस्थाओं को नहीं जलाया। तो हमने दोबारा इतनी जिनवाणी तैयार कर ली कि जिनेंद्र की वाणी को जन जन तक पहुंचा दिया, श्रद्धाओं को नहीं जलाया। क्या हुआ? मुनिराज पे उपसर्ग नहीं हुए? ऐसे ऐसे उपसर्ग हुए हैं मुनिराजों पर, आप विचार करके रखना। मुनिराजों पर ऐसे ऐसे उपसर्ग हुए कि हम देख लें तो कहें कि क्यों ये महाराज बन गए। इन पे इतने उपसर्ग होते हैं, आप विचार करके रखना। और तो अतीत को तो छोड़ दो, वर्तमान में भी कम नहीं उपसर्ग हो गई। हमने इतिहासों में पढ़ रखा था कि मुनि राजों पर सिगड़ी जलाई जाती है, मुनि राजों पे आभूषण पहनाए जाते हैं, मुनि राजों को घानी में पेल दिया जाता है। ये केवल सुन रखा था, लेकिन ये पंचम काल महादुखदाई, इसमें तो अब उन मुनियों पर ऐसे अत्याचार और घटनाएं हो रही हैं। इसको देखकर ये समझने का प्रयास करो कि ये सब तो चलता ही रहेगा, क्योंकि ये सब अज्ञानियों के संगति से हुआ है, ज्ञानियों की संगति से नहीं। अज्ञानी व्यक्ति ही ऐसा करता है और कराता है। समझदार व्यक्ति कभी इन चीजों में पड़ता नहीं। समझदार डरता है, अरे मुनि की निंदा नहीं होना, अरे गुरु की निंदा नहीं होना, अरे हमारे जीवन में पाप नहीं होना। ये समझदार होता है, लेकिन नासमझ की हद कर दी। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। ना समझी की हद कर दी। पाप का डर नहीं है। जिस मंदिर से भगवान के दर्शन करता है, मंदिर का द्रव खा के जाता है। विचार करना, पाप की हद कर दी। जिन गुरुओं से उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो रही है, जिन गुरुओं से उन्हें अपने आत्म कल्याण का रास्ता मिल रहा है, उन गुरुओं की वो निंदा करता है, घोर पाप का बंद करता है। आज तो मनुष्य जन्म मिला, अगले जन्म में कौन सी पर्याय में जाएगा कुछ नहीं कह सकते। मुनिराज तो त्रिगुप्ती में सहजता से टार लेंगे, लेकिन तुम कहाँ टारोगी? आप विचार करना, गुवाहाटी वालों, आप अपने ऊपर कुछ नहीं समझना, नहीं तो तुम सोचो महाराज यहाँ ऐसा कौन मिल गया, अरे मुझे यहाँ जैसे देवता नहीं मिले। इतने अच्छे लोग यहाँ पर हैं, गुवाहाटी के अंदर होंगे जिनके मन में कोई भाव विचार आए हों।
कितने अच्छे, सुबह से शाम तक एक एक क्रिया में, एक एक चर्या में पूरा का पूरा साथ, और इतने प्यार से साथ देते हैं, इतने प्यार से साथ निभाते हैं। मैं वास्तव में कहना चाहता हूं कि आपका जो सरल सरल हृदय है, भाव परिणाम अच्छे हैं, उनसे आपका जीवन का कल्याण जरूर होगा। शाम जब तक सुबह 4 बजे से आप उठते हो और 4 बजे से उठने के बाद 5 बजे से क्लास और सब चीज़ें आप व्यवस्थित रूप से करते जा रहे हो, दिन में शाम को और तो और कठिन से कठिन क्लास भी तुम कैसे पचाते होगे? आप विचार करके रखना, हमारी ललिता बहन की क्लासों में भी तुम दौड़े दौड़े आ रहे हो, नहीं तो उसमें भी लोग ओंगने लगते हैं। हमें तो आश्चर्य तब लगता है, ज्ञानी लोग भी उसमें ओंगने लगते हैं, और ज्ञानी को वो क्लास ही नहीं समझ में आती है। ना समझ है और अज्ञानता का प्रदर्शन है, ना समझ है, अज्ञानता का प्रदर्शन है। कुछ भी हो जाए, हमें बैठना है, हमें सीखना है, हमें जानना है, तब कहीं जाकर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सीख पाओगे। इस जन्म में ही तुम मुंह टेढ़ा करोगे तो कोई जन्म में नहीं सीखने वाले। वही अज्ञान दशा प्राप्त है, अज्ञानी ही बने रहोगे, कुछ भी नहीं आए समझ में। आप लोग जिनको समझ में आ रहा है ना, ये पूर्व जन्म के ज्ञानी हो, जो इतना कठिन विषय समझ में आ रहा है। मैंने तो ललिता बहन से बोला कि आप पूर्व जन्म में भले ही कुछ भी हो, कोई ज्ञानी साधु रहे होगे, और इतना क्षय उपशम आपका है, तो आगे जाके कोई द्वादशांग के पाठी ही बनने वाले हो। ख्याल करो, हमें भी पता है जब कोई भी विषय समझ में नहीं आता है, मेरे प्रवचन में भी कभी किसी को नहीं आए तो वो सो जाते हैं। आराम बड़ी चीज़ है, मुँह ढक कर सोइए। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्चक थे श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर।